हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम वेल्डर स्ट्रीम का है जो कि 2018 में हुआ था। उसमें राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कटारगढ़ कहाँ स्थित है। तो कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ है कुंभलगढ़ में। कहाँ है? कुंभलगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़। कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। तो दादूपंथी उप संप्रदाय कौन कौन से है वो देखते हैं। नाग है, नाग दादूपंथी उप संप्रदाय है। खालसा भी है। खाकी भी दादूपंथी का उप संप्रदाय है। जबकि जो चंडाल है ना वो दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। तो आंसर होगा डी, चंडाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। तो महाराणा राज सिंह ने किसको आश्रय दिया था? उन्होंने दिया था अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह को आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक ने 1192 एडी में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा। तो कौन सा चौहान शासक था जिसने तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा था? वो था पृथ्वीराज। वो कौन सा था? वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन सा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के खालिस्तान क्षेत्रों से संबंधित है। तो कौन से क्षेत्रों से संबंधित है? वो है दौसा और सवाई माधोपुर में हेला ख्याल प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो कौन से राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? वो भेजी थी करौली ने कोटा के राजा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्यों से निर्वासित किया गया था। तो वो कौन थी? वो थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। उनको मेवाड़ बूंदी इन राज्यों से निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था? राव जोधा। कौन था? राव जोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है। तो विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर कहाँ है? वह है देलवाड़ा में। कहाँ है? देलवाड़ा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो वागड़ी बोली कहाँ पे बोली जाती है? राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी भाग होता है ना, वहाँ बोली जाती है। कौन से? दक्षिणी पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी ए। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है। तो पिछवाई चित्रांकन कौन सी चित्रकला से संबंधित है? वो है नाथद्वारा चित्रशैली। कौन सी? नाथद्वारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिचौलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। तो बिचौलिया अभिलेख कौन से राजपूत राजवंश पर प्रकाश डालता है? वो डालता है चौहान राजवंश। कौन से? चौहान राजवंश पर। बिचौलिया का जो अभिलेख है ना वो चौहानों राजवंश के बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था। तो ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता था? वो कहा जाता आहड़ को। किसे? आहड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसे घोषित किया गया है? वो किया गया है ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को। किसको? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद जोधपुर के शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। वो कौन से शासक थे? वो थे, ये वाला क्वेश्चन है ना वो क्या है, एक बोनस क्वेश्चन था। मतलब इसका आंसर सही नहीं था तो इसके क्वेश्चन का बोनस दिया गया था उस पेपर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमू चना हादसा कब हुआ था। तो नीमू चना हत्याकांड हुआ था
14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919। नेक्स्ट है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रशाला रेगिस्तान के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो जो चित्रशाला है ना वो कौन से स्थान पे है? चित्रशाला है बूंदी के किले में। कहाँ है? बूंदी के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनको मिलाना है, ठीक है। जो ये वाद्य यंत्र दिए हुए हैं बताने कि ये कौन सा वाद्य है, ठीक है। एक तारा क्या है? एक प्रकार का क्या है? तत्वाद्य। क्या है? तत्वाद्य। अलगोजा क्या है? सुशिर वाद्य। क्या है? सुशिर वाद्य, ठीक है। झांझ क्या है? एक प्रकार का घन वाद्य। क्या है? घन वाद्य। मादल एक प्रकार का अवनद वाद्य है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जयवान का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जयवान का निर्माण कराया गया था सवाई जयसिंह द्वारा। किसके द्वारा? सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा जयवान तोप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स टॉड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा गया था? तो मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? वो कहा गया है दिवेर के युद्ध को। कौन से युद्ध को? दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भपंग होते हैं ना वो कहाँ पे बजाया जाता है? वो बजाया जाता है मेवात इलाके में। कहाँ? मेवात। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरवा पहाड़िया किस जिले में स्थित है? तो गिरवा पहाड़िया स्थित है कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो राजस्थान का जल विभाजक क्या है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जल विभाजक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो नहीं कौन सी बहती है? तो चैना नदी बहती है बांसवाड़ा में, माही नदी भी बहती है, अन्नास नदी भी बांसवाड़ा में बहती है, जबकि जो सोम नदी है ना वो बांसवाड़ा में नहीं बहती है। तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, सोम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खात स्थलाकृति है ना वो कौन से बेसिन में पाई जाती है? वो पाई जाती है चंबल बेसिन में, ठीक है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है चंबल बेसिन में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं है? तो नागौर जिले में कौन सी नदी नहीं है वो देखना है। तो लूनी नदी नागौर में है, ठीक है। मैंथा नदी है वो भी नागौर में है, जोजड़ी नदी भी नागौर में है, जबकि जो अल्निया नदी है ना वो नागौर में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अपन को पूछा है नागौर में कौन सी नहीं है, तो वो है अल्निया नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जल अपर्दन सबसे अधिक किस नदी द्वारा होता है? तो इसका आंसर है सी, चंबल नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती है? तो कैल्सी ऑर्थिड है ना वो कौन से जिले में पाई जाती है? वो पाई जाती है सीकर में। कौन से जिले में? सीकर जिले में कैल्सी ऑर्थिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति अपर्दन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो कौन सी कृषि है जो कि जिससे कि अपर्दन नहीं होता, मृदा का अपर्दन नहीं होता है? तो वह है बागाती। तो वह है, उसका आंसर है बागाती कृषि। बागाती कृषि से अपर्दन नहीं होता है। बाकी सभी कृषियाँ झूमिंग कृषि बोल दे, सीढ़ीदार कृषि, गहन कृषि, इन सभी से अपर्दन होता है, लेकिन बागाती कृषि उससे अपर्दन नहीं होता है। तो आंसर ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि वो राजस्थान में लागू हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 73 में। नेक्स्ट है कि बांस मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो बांस राजस्थान में पाए जाते हैं कहाँ? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खस विशेषकर उत्पादित होती है। तो खस घास है ना वो कहाँ पे उत्पादित होती है? वो होती है भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में खस घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? तो मरुस्थलीकरण के कारण कौन कौन से है राजस्थान में? नमी की कमी है, ओके,
अति पशुचारण से भी मरुस्थलीकरण होता है, नगरीकरण से भी मरुस्थलीकरण होता है, जबकि जो शुष्क कृषि उससे मरुस्थलीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है वो पूछा है, वो है शुष्क कृषि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित वाटिका का विकास किया गया है? तो हरित वाटिका का विकास किस नहर के निकट किया गया है? वो इंदिरा गांधी नहर के निकट हरित वाटिका का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं? जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक ये जिले है ना कौन सी कृषि जलवायु में आते हैं? वो आते हैं थर्ड ए। कौन से में? थर्ड ए कृषि जलवायु में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वालरा क्या है? तो वालरा क्या होती है? एक प्रकार की चलायमान खेती है। क्या होती है? चलायमान खेती। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारतीय मैरिनो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चोकला। भेड़ की जो चोकला नस्ल है ना उसको भारतीय मैरिनो भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का धान्यगार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लेता है? राजस्थान का धान्यगार कहते हैं ना वो उसको है ना सिंचाई के लिए पानी कहाँ से प्राप्त होता है? उसको प्राप्त होता है गंग नहर से। कहाँ से प्राप्त होता है? गंग नहर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी में अंतः प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो शेखावटी में जो कच्चे जल के स्रोत होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नाड़ा। क्या कहा जाता है? नाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से किस स्थान को नहीं जोड़ता? तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना राजस्थान का वो कौन कौन से को जोड़ता है? वो जोड़ता है रेवाड़ी को भी जोड़ता है। ठीक है, रेवाड़ी, अलवर, थारू, हेड़ा इन सब को जोड़ता है, लेकिन जो मानेसर है ना उसको नहीं जोड़ता। तो इसका आंसर होगा डी, मानेसर। तो इसमें पूछा है कि किसको नहीं जोड़ता? तो मानेसर को नहीं जोड़ता है। नेक्स्ट है कि पलाना क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? तो पलाना है ना वो किसके स्रोत के लिए प्रसिद्ध है? पलाना लिग्नाइट के। पलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट के, लिग्नाइट कोयले के लिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र राजस्थान की बाड़मेर जिले में नहीं है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में कौन सा है? मंगला राजस्थान बाड़मेर में है। ठीक है, विजया ये भी बाड़मेर में है, सरस्वती ये भी बाड़मेर में है, जबकि सौभाग्यम है ना वो बाड़मेर जिले में नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, मतलब सौभाग्यम। इसका आंसर होगा सी, सौभाग्यम। ओके, आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।